अब हम सीखने वाले हैं कि मिलेट से इडली डोसा बैटर या पनियरम या पद्दू जिसको बोलते हैं, उसका बैटर किस तरीके से बनाया जाता है। तो ये बहुत ही सिंपल अंदाज है इसमें कि इडली डोसा या जो भी बैटर है वो नॉर्मली हम 3:1 रेशियो से बनाते हैं। 3 प्रोपोर्शन जो है हमारा अनाज या नॉर्मली जो चावल का बनता है उसमें 3 पोर्शन चावल का पड़ता है, 1 पोर्शन दाल का पड़ता है और थोड़ा सा मेथी दाना पड़ता है। तो मिलेट में भी हम उसका प्रोपोर्शन यही रखेंगे। उसमें खाली जो हमारा 3 पोर्शन है उसमें चावल की जगह आप किसी भी मिलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो या तो आप 3 अगर आप सिर्फ माइनर मिलेट का बनाना चाहते हैं जैसे कि सावा, कोदो, कुटकी, कंगनी इसका बनाना चाहते हैं तो 3 पोर्शन आप किसी भी मिलेट के चावल का रखिए, 1 पोर्शन उड़द दाल का रखिए और थोड़ा सा मेथी दाना। मैं जो एक रेसिपी आज बनाने वाली हूँ इसमें मैं क्या करती हूँ कि उस 3 पोर्शन को भी थोड़ा मैं फर्दर डिवाइड कर देती हूँ। तो 1 पोर्शन रागी का, 2 पोर्शन फॉक्सटेल मिलेट का और 1 पोर्शन उड़द दाल का। तो ये भी 3:1 अनाज टू दाल का रेशियो हो गया। पर इसमें अनाज वाले में भी मैं रागी और फॉक्सटेल मिलेट का कॉम्बिनेशन करती हूँ। खाली रागी के डोसे बहुत ज़्यादा डार्क हो जाते हैं और मुझे मतलब पर्सनली जो मुझे लगता है कि ये रागी और फॉक्सटेल मिलेट के कॉम्बिनेशन वाला जो डोसा बनता है वो बड़ा ही टेस्टी बनता है। तो मैं इस कॉम्बिनेशन से बनाती हूँ। तो हमारे इंग्रेडिएंट्स मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ। ये है साबुत रागी, ये फॉक्सटेल मिलेट यानी कंगनी का चावल, सफ़ेद उड़द दाल, साबुत मेथी दाने, नमक और पानी। तो ये हमारे बेसिक इंग्रेडिएंट्स हैं इडली डोसा किसी भी तरीके का बैटर बनाना है उसके। अब इसको बनाने का तरीका क्या है? इसे बनाने का तरीका ये है, नंबर 1 एक तो बेसिक रूल ये है कि साबुत अनाज का ही यूज़ करिएगा। आटे से अगर आप चाहेंगे कि बैटर आपका बन जाए तो वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं बनेगा। बहुत सारे लोग क्या कहते हैं कि पूछते हैं कि मैं रागी का आटे से खाली दाल पीस के या उसमें आटा मिला के बैटर बनाऊं, पर उसमें वो उतना अच्छा टेस्ट या फाइनल रिजल्ट वो आपको कभी नहीं देगा। इसलिए साबुत अनाज का यूज़ करिए जब भी आप इडली डोसा बैटर बना रहे हैं तो। ठीक है, अब इसे क्या करना होता है, हमें पहले हमें अनाज को भिगोना होता है। तो रागी जो है, हम जो 1 कटोरी रागी डाल रहे हैं, 1 कटोरी रागी आप भिगो दीजिए पानी में धो के बढ़िया से, फिर फ्रेश पानी में उसको भिगो दीजिए। 2 कटोरी कंगनी का चावल जो कि फॉक्सटेल मिलेट है, इसको भी बढ़िया से धो के और 2 कटोरी अच्छे से पानी में भिगो दीजिए। उड़द दाल को भी धो के अच्छे से भिगो दीजिए और मेथी दाना भी देख लीजिएगा कि किसी भी चीज़ में कंकड़ पत्थर ना हो। नहीं तो होता क्या है कि आपके फाइनल टेस्ट में इतनी मेहनत भी आप करेंगे बैटर बनाने के लिए और फाइनली आपके टेस्ट में चिरचिरापन आएगा तो अच्छा नहीं लगेगा। तो मेथी दाना भी आप भिगो दीजिए। इसे बहुत गर्मी में जो है आप 4 से 5 घंटे, मैक्सिमम 6 घंटे भिगो सकते हैं। उससे ज़्यादा भिगाएंगे तो सब चीज़ में स्मेल आने लगेगी, आप यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो बहुत गर्मी में कम टाइम के लिए भिगोना पड़ता है। और अगर सर्दी है तो कम से कम आपको 10-12 घंटे भिगोना पड़ेगा और फर्मेंटेशन में भी उतना ही टाइम ज़्यादा लगेगा। तो जैसे दिल्ली, नोएडा और ये नॉर्थ इंडिया में जब बहुत ठंडी पड़ती है तो कभी कभी इसको 24 आवर्स भी लग जाते हैं फर्मेंटेशन के लिए। तो बट वैसे भी फर्मेंटेड फूड्स तो हम गर्मी में ही ज़्यादा खाते हैं और गर्मी में ये बहुत जल्दी फर्मेंट हो जाता है। तो ये हमारा तरीका है, इसको अलग अलग हमने भिगा दिया। फिर जब भिगाने के बाद इसको हम पीसेंगे। पीसने के लिए आप पानी जो है दाल का ड्रेन कर सकते हैं। दाल और मेथी आप एक साथ पीस लीजिए। कम पानी में थोड़ा गाढ़ा ही पीसिएगा इसे, मोटा मतलब पीसना चाहिए बट स्मूथ हो जाना चाहिए। दूसरा, रागी अलग से पीसना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो रागी और फॉक्सटेल मिलेट जब मिला के पीसते हैं तो बढ़िया पिसता है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में अगर आपके पानी में इतनी स्मेल नहीं है तो आप सेम वाटर यूज़ कर सकते हैं। पर अगर आपको लगता है कि पानी में स्मेल आ गई है तो वो डिस्कार्ड करके उसको वॉश करके आप रागी और फॉक्सटेल को मिला के थोड़ा सा उसमें पानी डाल के और थोड़ा उसको भी गाढ़ा पीसने की कोशिश करिए। फिर इन दोनों चीज़ों को अलग अलग पीस के फिर इसे हम मिला देंगे अच्छे से मिक्स करके। इसमें थोड़ा सा सॉल्ट डाल के 1 टीस्पून सॉल्ट इज़ इनफ। फिर इसे आप फर्मेंटेशन के लिए छोड़ देंगे। फर्मेंटेशन का टाइम भी मौसम के ऊपर डिपेंडेंट है। तो गर्मी के मौसम में आपका 6 से 8 घंटे में आराम से फर्मेंट हो जाता है। ज़्यादा देर तक छोड़ने पे फिर स्मेल करने लगता है। तो मौसम का विशेष ध्यान दें जब भी आप सोकिंग और फर्मेंटेशन का प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं। तो अब ये जो है ये हमारा फर्मेंटेड बैटर है। अब ये क्योंकि हमने मोटा मोटा पीसा था, देखिए फर्मेंट होने के बाद भी थोड़ा पानी इसमें से निकलता है। तो हमने मोटा पीसा था और ये फर्मेंटेशन के बाद ये इस टेक्सचर पे पहुंच गया है ये बैटर।
और इसमें से एक अच्छी हल्की सी खट्टी खुशबू आ रही है, तो उससे भी आपको पता चल जाएगा कि आपका फर्मेंट हो गया है। तो इस फॉर्म में अभी ये इडली के लिए एकदम परफेक्ट है, जो ये टेक्सचर है। इनफैक्ट थोड़ा सा और पानी भी मिला सकते हैं इडली के लिए, इसमें तो ये काफ़ी गाढ़ा है। डोसे के लिए इसमें हम पानी मिलाएंगे अभी। तो अभी मैं आपको डोसा बनाना सिखा रही हूँ, इसके लिए हम तवा हल्का सा गर्म करेंगे। तो डोसा बनाने के लिए इस बैटर को थोड़ा सा हमें पानी से डाइल्यूट करना पड़ेगा। थोड़ा इसे और पतला करना पड़ेगा हमें। तो डोसे के लिए लगभग अगर हमारी ये कंसिस्टेंसी है तो ये भी ठीक है। इनफैक्ट थोड़ा और पतला भी इससे हो सकता है। बट अगर आपको मुश्किल होती है तो बहुत पतला मत करिएगा। तो ये हमारा बैटर हमने डाइल्यूट कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, हाँ हमारा तवा भी गर्म हो गया है। डोसे के तवे को डोसा डालने से पहले एक बार हल्का सा हम गीले कपड़े से पोंछ लेंगे, हल्का सा उसे ठंडा कर लेंगे। ये बैटर पोर किया और स्प्रेड किया और थोड़ी गर्मी इसकी हीट बढ़ा दी। तो जैसे अगर आप गैस पे बना रहे हैं तो पोर करते वक्त सिम करके उसको थोड़ा ठंडा कर लें आप पैन को। अगर आप कास्ट आयरन पैन यूज़ कर रहे हैं तो ये बेस्ट तरीका है इसको करने का। और उसके बाद जब डोसा आपने स्प्रेड कर दिया तो उसकी गैस आप तेज़ कर सकते हैं। अब इस पर भी हम थोड़ा सा साइड साइड में तेल लगाएंगे। तो ये हमारा डोसा रेडी है। अब अगला डालने से पहले इसे हम गीले कपड़े से वो करेंगे, गैस धीमे करेंगे और इसे स्प्रेड कर देंगे। स्प्रेड करने के बाद हम इसकी आंच बढ़ा सकते हैं। तो ये है तरीका इस बैटर से डोसा बनाने का। बिना इसको डाइल्यूट किए आप इससे इडली बना सकते हैं। और इसी बैटर में अगर आप चाहें तो थोड़ा प्याज, धनिया, हरी मिर्च, नमक डाल के आप पनियरम पैन जो होता है, जिसको अप्पे भी बोलते हैं, पद्दू बोलते हैं, पनियरम बोलते हैं, वो आप इसी बैटर से बना सकते हैं।